हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आप सभी का आपके अपने चैनल दा दिव्यांशु कौशिक में। आज हम इस लेक्चर में करने जा रहे हैं नेशनल इनकम का पार्ट 3। पार्ट 1 और 2 में हमने सारी बेसिक थ्योरी नेशनल इनकम से रिलेटेड कर ली। आज के इस लेक्चर में हम सीखने वाले हैं सारे के सारे बेसिक कॉन्सेप्ट जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन में यूज में आते हैं और कुछ बेसिक न्यूमेरिकल को सॉल्व करना भी सीखेंगे यहाँ पर। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहे। तो चलिए बिना देरी के करते हैं वीडियो की शुरुआत। जय श्री राम। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए 8 कंपोनेंट होते हैं हमारे पास। 8 कंपोनेंट क्या क्या होते हैं? 8 कंपोनेंट्स टू कैलकुलेट द नेशनल इनकम। नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए 8 हमारे पास कंपोनेंट होते हैं। क्या क्या चीज? एनएनपीएफसी, एनएनपीएमपी, एनडीपीएफसी, एनडीपीएमपी, जीएनपीएफसी, जीएनपीएमपी, जीडीपीएफसी और जीडीपीएमपी। अब ये क्या है? देखो सुनो, मैं सिंपल सी बात क्या है, जो पहला एन होता है, पहला वर्ड या तो एन होगा, देखो या तो एन होगा पहला वर्ड या तो एन होगा या पहला वर्ड जी होगा। अब एन और जी का मतलब क्या है? अगर एन है तो पहले वर्ड का मतलब है नेट। जहां जहां पर भी शुरुआत में एन लिखा है इसका मतलब होता है नेट, ठीक है। और जी मतलब जहां पर शुरुआत में जी यूज हुआ है, जी का मतलब होता है ग्रॉस। या तो पहला पोर्शन नेट होगा या ग्रॉस होगा, नेट होगा या ग्रॉस होगा। या तो पहला वर्ड नेट होगा या फिर क्या होगा? ग्रॉस होगा। अब या तो पहला वर्ड नेट है या नेट, दूसरा या तो पहला वर्ड नेट है या पहला वर्ड ग्रॉस है। आगे अगला जो एन होता है, अगला या तो एन होगा या डी होगा, या तो एन होगा या डी होगा। एन अगर है तो नेशनल, एन का मतलब होता है नेशनल। अगले स्टेप में अगर अगले वर्ड में एन है तो नेशनल, इसका मतलब होता है नेशनल, है ना, नेशनल। डी है तो डोमेस्टिक, नेशनल या डोमेस्टिक, नेशनल या डोमेस्टिक, नेशनल या डोमेस्टिक। नेशनल है तो नेशनल, है ना। और डी का मतलब होता है डोमेस्टिक। सिंपल सी बात है, या तो पहला वर्ड क्या होगा? नेट, या पहला वर्ड होगा ग्रॉस, या तो सेकंड वर्ड नेशनल होगा या डोमेस्टिक होगा, है ना। और पी तो सब में सेम है। पी का मतलब होता है प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट भी सब में सेम है। ये तो प्रोडक्ट तो सब में सेम है, प्रोडक्ट। अभी सारी चीजें अच्छे से समझ में आ जाएंगी आपको। ये तो हमने सीख लिया, पहला वर्ड या तो नेट होगा या ग्रॉस होगा, सेकंड वर्ड या तो नेशनल होगा या डोमेस्टिक होगा, थर्ड वर्ड तो सेम है, कॉमन है सब में, प्रोडक्ट। और यहाँ पे तुम्हें दिख रहा होगा लास्ट में क्या है, या तो एफसी है या एमपी है, या तो एफसी या एमपी। अब एफसी क्या होता है, एमपी क्या होता है, अभी सारी चीज डिटेल में जानेंगे। एफसी का मतलब होता है फैक्टर कॉस्ट, एफसी का मतलब है फैक्टर कॉस्ट। अभी सारी चीज समझाऊंगा मैं आगे। फैक्टर कॉस्ट क्या होता है? फैक्टर कॉस्ट अगर एमपी है तो एमपी का मतलब होता है मध्य प्रदेश नहीं, एमपी का मतलब महिपाल सिंह नहीं, एमपी का मतलब होता है मार्केट प्राइस। एमपी का मतलब क्या होता है? मार्केट प्राइस। एफसी है तो एट फैक्टर कॉस्ट और एमपी है तो एट मार्केट प्राइस। एट फैक्टर कॉस्ट, एट मार्केट प्राइस, एट फैक्टर कॉस्ट और एट मार्केट प्राइस। अब सुनना एक चीज, कुछ ध्यान क्या देने वाली बात है, 8 कंपोनेंट होते हैं जिससे नेशनल इनकम निकलता है। मैं तुम्हें बताऊं नेशनल इनकम को क्या कहते हैं। नेशनल इनकम को पता है क्या कहते हैं? अगर सिंबॉलिक फॉर्म में अगर देखें, नेशनल इनकम को कहते हैं एनएनपीएफसी। नेशनल इनकम को क्या कहते हैं? एनएनपीएफसी। दिन में 10 बार बोला करो, नेशनल इनकम एनएनपीएफसी, नेशनल इनकम एनएनपीएफसी, नेशनल इनकम एनएनपीएफसी। याद रख लो बिल्कुल। नेशनल इनकम का मतलब एनएनपीएफसी, एनएनपीएफसी का मतलब एनएनपीएफसी मतलब नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, उसको ही हम नेशनल इनकम कह देते हैं। नेशनल इनकम का मतलब एनएनपीएफसी। पहले मैं आपको ये बता दूं, नेशनल इनकम का मतलब होता है एनएनपीएफसी, नेशनल इनकम मतलब एनएनपीएफसी। और डोमेस्टिक इनकम का मतलब होता है एनडीपीएफसी। बस यहाँ पे एन और डी का फर्क है, नेशनल और डोमेस्टिक का फर्क है। भाई नेशनल इनकम में क्या होगा? यहाँ नेशनल आएगा। डोमेस्टिक इनकम में क्या आएगा? यहाँ डोमेस्टिक आएगा, ठीक है। डोमेस्टिक मतलब अपने देश के अंदर जो इनकम कमाई गई वो क्या होता है? डोमेस्टिक इनकम। और नेशनल में बाहर की इनकम को भी जोड़ देते हैं। देश के अंदर जो कमाई गई इनकम हमारे रेस्टोरेंट द्वारा और बाहर से जो हमारे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जो हमने कमाया, वो दोनों को मिलाकर आ जाता है क्या? नेशनल इनकम। नेशनल इनकम वाला एनएनपीएफसी और डोमेस्टिक इनकम वाला एनडीपीएफसी। ये चीज ध्यान रखें, है ना। और ये हमें ध्यान रखना है, या तो पहला वर्ड नेट होगा, या तो पहला वर्ड नेट होगा या पहला वर्ड ग्रॉस होगा, या तो पहला वर्ड नेट होगा या पहला वर्ड ग्रॉस होगा, या तो दूसरा वर्ड नेशनल होगा या डोमेस्टिक होगा। प्रोडक्ट तो सेम है, या तो एफसी होगा या एमपी होगा। अभी देखते हैं इसे देख लेते हैं जल्दी से। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल के लिए। अगर यही चीज समझ में नहीं आएगी तो न्यूमेरिकल पोर्शन समझ में नहीं आ सकते हमें, तो इसे बिल्कुल अच्छे से समझते हैं।
या तो पहला वर्ड ग्रॉस होगा या पहला वर्ड क्या होगा, नेट होगा। या तो पहला वर्ड ग्रॉस या पहला वर्ड नेट। दूसरा वर्ड या तो नेशनल या डोमेस्टिक, या तो नेशनल या तो डोमेस्टिक। तीसरा वर्ड या तो मार्केट प्राइस या फैक्टर कॉस्ट। मार्केट प्राइस को शॉर्ट में एमपी कह देते हैं और फैक्टर कॉस्ट को एफसी कह देते हैं, ठीक है। अब एक चीज समझते हैं, सबसे पहले ग्रॉस और नेट का मतलब समझते हैं। ग्रॉस का मतलब होता है वैसे टोटल, ग्रॉस मतलब होता है टोटल। कुछ चीज ऐसा समझो, जैसे एग्जाम्पल के रूप में जो गैस सिलेंडर होता है ना, जैसे गैस सिलेंडर है, ड्राइंग पे मत जाना बस, है ना, फीलिंग्स समझो बस तुम। जैसे गैस सिलेंडर है ना, अब गैस सिलेंडर है ना, गैस सिलेंडर का जो वजन होता है, अब खाली सिलेंडर का भी तो वजन होता है, खाली सिलेंडर है उसमें भी वजन होता है। खाली सिलेंडर का मैं वजन मान लेता हूँ 15 किलो, है ना, 15 केजी खाली सिलेंडर का वजन है। अब उसमें जो गैस भरेंगे, उसमें जो गैस भरेंगे, अब उसमें मान लो गैस फिल हुई, और जो गैस फिल हुई उसका भी वजन होता है। ये तो कंटेनर का वजन है, ये किसका है वजन, कंटेनर का। और जो आउटपुट है, जो इसमें वैल्यू ऐड हो रही है, जो उसमें गैस का वजन है, गैस का वजन है 15 किलो, और 15 किलो का खाली सिलेंडर और 15 किलो उसमें गैस भर गई, तो टोटल वेट कितना आया, मुझे एक चीज बताओ, टोटल वेट कितना आया, इतनी तो मैथ आती होगी, टोटल वेट कितना आया, 30 केजी, है ना, 30 किलो वेट आया। 30 किलो में क्या है, 30 किलो में तो 15 किलो तो गैस का वजन है और 15 किलो कंटेनर का वजन है ना। तो टोटल वजन को कहते हैं हम ग्रॉस वेट। ग्रॉस का मतलब होता है टोटल, ग्रॉस वेट। अब तुमने जनरली देखा होगा चीजों के, सामान के पीछे जनरली नेट वेट लिखा रहता है। नेट वेट का मतलब सिर्फ सामान का वजन, है ना, नेट वेट का मतलब होता है सामान का वजन। एक और एग्जांपल देता हूँ, जैसे कॉम्प्लेन का जार होता है, कॉम्प्लेन का जार है मान लो ये, ठीक है, कॉम्प्लेन का जार है, कांच का जार आता है, सबने कॉम्प्लेन पिया होगा बचपन में। अब कॉम्प्लेन का जार है तो कॉम्प्लेन जनरली ये कांच के जार में आता था, तो कांच का जार है उसकी भी तो वजन होगा। मैं मान लेता हूँ उसका वजन है 200 ग्राम, उसका वजन कितना मान लिया मैंने, 200 ग्राम, बिल्कुल डिटेल में बता रहा हूँ, 200 ग्राम खाली कंटेनर का वजन है, ठीक है। और इसमें जो कॉम्प्लेन है, कॉम्प्लेन का जो पाउडर है वो 1 किलो है मान लो, है ना, वो कितने किलो है, 1 केजी, ठीक है। 1 केजी कॉम्प्लेन पाउडर का जो वजन है अकेला, और 200 ग्राम क्या है, 200 ग्राम कंटेनर का वजन है। दोनों को मिलाकर, दोनों को जोड़कर ग्रॉस कह देते हैं। दोनों को मिलाकर 1 किलो और 200 ग्राम मतलब 1.2 केजी हो जाएगी। 1.2 केजी ये ग्रॉस वेट है, जनरली ये क्या है, ग्रॉस वेट, ये है ग्रॉस वेट। अब खाली कंटेनर का अगर वजन हटा दिया जाए, खाली अगर हम सामान का वजन ले रहे हैं, खाली कॉम्प्लेन पाउडर का वजन अगर ले ले, तो उसको कहते हैं नेट वेट। जनरली लिखा रहता है पीछे नेट वेट, है ना। तो नेट वेट का मतलब होता है 1.2 केजी है टोटल वेट, उसमें से कंटेनर का वेट माइनस कर दो तो कॉम्प्लेन का वेट कितना हुआ, 1 केजी, है ना, जिसको हमें पैसे देने हैं, ठीक है। तो 1 केजी जो है, 1 केजी है वो नेट वेट है। 1 केजी क्या है, नेट वेट। तो ग्रॉस बड़ा होता है या नेट बड़ा होता है, बस इतना समझो, ग्रॉस बड़ा है या नेट बड़ा है, सर ग्रॉस बड़ा है। ग्रॉस में से कुछ माइनस करना पड़ेगा जब जाके नेट वेट आता है। जैसे देखा ग्रॉस वेट जाता है, उसमें से कंटेनर का वजन हमने माइनस कर दिया, कंटेनर का वेट हमने माइनस कर दिया, तो नेट वेट आ गया। मान लो एक हमने बाइक खरीदी, एक बाइक खरीदी मान लो 1 लाख रुपए की, एक बाइक खरीदी हमने, 1 लाख रुपए की बाइक खरीदी, ठीक है, 1 लाख रुपए की बाइक खरीदी, और मान लो 3 साल चला ली हमने बाइक। तो तुमने 11th में पढ़ा होगा अकाउंट्स में, 11th में पढ़ा होगा डेप्रिसिएशन लगता है। जितनी ज्यादा हम एसेट की वैल्यू यूज करें तो वैल्यू घटती है ना, ड्यू टू यूज, टीयर एंड वियर एंड एफ्लेक्स ऑफ टाइम। तो बाइक यूज करी हमने, 1 लाख की बाइक खरीदी, 3 साल यूज कर ली, मैं मान लेता हूँ हर साल 10,000 का डेप लग रहा है, तो 3 साल में कितना डेप लग चुका होगा, 3 साल में कितना डेप लग चुका होगा, 30,000 का, 30,000 का तो डेप लग गया होगा। तो अगर यहाँ पे वैल्यू देखी जाए, ग्रॉस वैल्यू, ग्रॉस वैल्यू कितनी है बाइक की, ग्रॉस मतलब टोटल वैल्यू कितनी है, टोटल वैल्यू कितनी है हमारे लिए 1 लाख, टोटल वैल्यू बाइक की टोटल वैल्यू कितनी है 1 लाख। लेकिन अगर उसमें से डेप माइनस कर दिया, नेट वैल्यू कितनी है, नेट वैल्यू मतलब 3 साल बाद एक्चुअल वैल्यू असल में है कितनी, तो नेट वैल्यू इसकी कितनी है, नेट वैल्यू कितनी है, डेप माइनस कर देंगे। 1 लाख में से 30,000 की तो वैल्यू डाउन हो गई, 1 लाख में से 30,000 की तो वैल्यू डिक्रीज हो गई, तो असल में नेट वैल्यू कितनी आई, नेट वैल्यू आई 70,000। तो देख रहे हो ये ग्रॉस में से, ग्रॉस में से हमने क्या माइनस कर दिया, डेप माइनस कर दिया। ग्रॉस मतलब टोटल में से हमने डेप माइनस कर दिया तो नेट वैल्यू आ गई। तो बस यही चीज समझ में आ जाएगी, ग्रॉस बड़ा है और नेट छोटा है। अगर ग्रॉस से नेट में जाएंगे, ध्यान से सुनना, बड़े को अगर छोटा बनाना है, बड़े को अगर छोटा बनाना है तो कुछ माइनस कर देंगे, और क्या माइनस कर देंगे, डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे। क्या माइनस कर देंगे, डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे। ये ग्रॉस बड़ा है, बड़े में से हमने छोटे, अगर बड़े से छोटे में जाना है हमें, तो क्या माइनस कर दिया हमने, यहाँ पर क्या माइनस कर दिया, डेप माइनस कर दिया, है ना। तो बड़ी वैल्यू में से क्या माइनस कर दें ताकि छोटी वैल्यू आ जाए, डेप माइनस कर दें।
ग्रॉस में से क्या माइनस कर दिया जाके नेट आ जाए, ग्रॉस में से अगर नेट में जाएंगे, ग्रॉस बड़ा है, बड़े से छोटे में जाएंगे तो माइनस कर देंगे डेप्रीशिएशन, माइनस क्या कर देंगे डेप्रीशिएशन, ठीक है। अब नेट छोटा है, सुनना, अगर नेट से ग्रॉस में जाएंगे, नेट क्या है छोटा, नेट क्या है छोटा, छोटे से अगर बड़े में जाएंगे, छोटे को बड़ा कैसे बनाएंगे, कुछ ऐड करना पड़ेगा उसमें, छोटे को बड़ा कैसे बनाए, कुछ उसमें प्लस करना पड़ेगा। नेट छोटा है, छोटे से बड़े में जाएंगे तो क्या होगा, ऐड करना पड़ेगा, क्या चीज ऐड करनी पड़ेगी, डेप्रीशिएशन। डेप्रीशिएशन के दो नाम और होते हैं, डेप्रीशिएशन, दूसरा नाम होता है कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। अगर क्वेश्चन में लिखा है ना कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, इसका मतलब भी डेप्रीशिएशन है ना, इसका मतलब भी क्या है, डेप्रीशिएशन। तीसरा नाम क्या होता है, एसेट रिप्लेसमेंट कॉस्ट। तीसरा नाम क्या होता है डेप्रीशिएशन का, एसेट रिप्लेसमेंट कॉस्ट। तीन नाम है, डेप्रीशिएशन, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल और एसेट रिप्लेसमेंट कॉस्ट। याद रखना है बिल्कुल, या तो डेप्रीशिएशन दिया रहेगा, या कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल दिया रहेगा, या एसेट रिप्लेसमेंट कॉस्ट दिया रहेगा, तीनों का मतलब क्या है, डेप्रीशिएशन। तो सिंपल तुम्हें क्या ध्यान देना है, ग्रॉस से नेट में जाएंगे तो माइनस करते हैं डेप, और नेट से ग्रॉस में जाएंगे तो प्लस करते हैं डेप। ये चीज समझ में आ गई। ग्रॉस बड़ा है, नेट छोटा है, ग्रॉस से नेट में जाएंगे तो क्या चीज करना पड़ेगा, हमें माइनस करना पड़ेगा। बड़े से छोटे में जाते हैं तो कुछ चीज माइनस करते हैं, और क्या माइनस करते हैं, ग्रॉस और नेट के बीच में डिफरेंस किस चीज का है, डेप का। और छोटे से बड़े में जाएंगे तो, छोटे से बड़े में जाएंगे तो कुछ चीज प्लस करना पड़ेगा, छोटे को बड़ा कैसे बनाए, कुछ चीज उसमें ऐड करनी पड़ेगी, और क्या ऐड करेंगे, डेप्रीशिएशन, ठीक है नहीं। ये चीज समझ में आ गई। अब हम देख लेते हैं डोमेस्टिक और नेशनल, नेशनल और डोमेस्टिक में से कौन बड़ा है। देखो नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम में अंतर क्या है, पहले एक चीज बताओ। डोमेस्टिक का मतलब देश के अंदर की इनकम है ना, देश के अंदर जितने भी रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट रहते हैं उनकी इनकम को हम क्या देते हैं, उनकी इनकम का सम होता है डोमेस्टिक इनकम। और नेशनल का मतलब देश के अंदर जो रेसिडेंट रह रहे हैं और बाहर से जो नेट इनकम कमाई, बाहर से जो नेट इनकम कमाते हैं उसको कहते हैं एनएफआई। उसको क्या कहते हैं, एनएफआई, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, मैं लिख भी देता हूं, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। बाहर से नेट कितना कमाया, देखो डोमेस्टिक मतलब देश के अंदर कितना कमाया, और बाहर से जो नेट कमाया उसमें भी अगर ऐड कर देंगे तो डोमेस्टिक नेशनल आ जाएगा, है ना। तो नेशनल बढ़ा है या डोमेस्टिक बढ़ा है, डोमेस्टिक में तो बस देश देश का आ गया, और नेशनल में क्या आ गया, उसमें एनएफआई भी प्लस कर देते हैं। तो डोमेस्टिक बढ़ा है या नेशनल बढ़ा है, नेशनल बढ़ा है। क्यों, क्योंकि नेशनल में क्या आ गया, देश के अंदर की जो इनकम है वो भी, और देश के बाहर से जो इनकम कमा के लेके आए हमारे रेसिडेंट, है ना, वो नेट कितना पैसा कमाया उसको भी हम प्लस कर देते हैं। तो नेशनल बड़ा है या डोमेस्टिक बड़ा है, नेशनल बड़ा है। और नेशनल और डोमेस्टिक के बीच में डिफरेंस किस चीज का है, नेशनल और डोमेस्टिक के बीच में डिफरेंस किस चीज का है, एनएफआई का। एनएफआई होता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड होता है एनएफआई। नेट हमने बाहर से कितना पैसा कमाया वो कैसे आता है, फीफा माइनस फीटा। याद रखना एनएफआई कैसे आएगा, फीफा माइनस फीटा। फीफा माइनस फीटा मतलब, फीफा मतलब फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड मतलब बाहर से हमने, मतलब हमारे रेसिडेंट ने कितना पैसा कमाया उसको हम कहते हैं फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। और फैक्टर इनकम टू अब्रॉड का मतलब, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड का मतलब होता है हमारे यहाँ से बाहर के लोग कितना कमा के लेके चले गए। एग्जाम्पल के रूप में मैं बताता हूँ, एनएफआईए का मतलब हो गया फीफा माइनस फीटा, लिख भी लेना है इसको, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। मान लो हमारे लोग एक साल में बाहर से 1800 करोड़ कमा के लेके आए, हमारे लोग बाहर से कितनी फैक्टर इनकम जनरेट करके लेके आए, 1800 करोड़। एग्जाम्पल के रूप में हमारे लोग बाहर से, जो बाहर की कंट्रियों में रह रहे हैं, वहां से इनकम कितनी जनरेट करी है उन्होंने, हमारे देश में इनकम कितनी है, 1800 करोड़। माइनस, देखो हमारे यहाँ भी तो बाहर के लोग रह रहे हैं जो हमारे यहाँ से पैसा कमा के लेके चले आएंगे, तो हमारे यहाँ से मान लो वो कमा के लेके चले गए 1000 करोड़, तो हमने नेट कितना पैसा कमाया, हम कमा के लेके आए 1800 करोड़, वो कमा के लेके चले गए हमारे यहाँ से 1000 करोड़। तो माइनस करके जो आता है नेट हमने कितना कमाया, नेट हमने 800 करोड़ कमाया, तो 800 करोड़ ये एनएफआई हो गया। डोमेस्टिक इनकम में ये जुड़ जाएगा तो नेशनल आ जाएगा। तो नेशनल और डोमेस्टिक के बीच में डिफरेंस किस चीज का होता है, नेशनल और डोमेस्टिक के बीच में डिफरेंस किस चीज का होता है सर, एनएफआईए का होता है। एनएफआईए क्या होता है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड निकलता कैसे है, फीफा माइनस फीटा। फीफा मतलब फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, माइनस फीटा मतलब फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या होता है, बाहर से हमारे लोग कितना पैसा कमा के लेके आए, माइनस कर देते हैं हमारे यहाँ से बाहर वाले कितने कमा के लेके चले गए, तो जो डिफरेंस आता है तो हमें पता चलता है नेट हमने कितना पैसा कमाया। ये चीज समझ में आ गई, है ना। तो अब बात करते हैं नेशनल से अगर डोमेस्टिक में जाना है, नेशनल बड़ा है, और बड़े से अगर छोटे में जाना है, बड़े से छोटे में जाना है तो कुछ चीज माइनस करनी पड़ेगी, और क्या माइनस करेंगे, एनएफआईए को माइनस कर देंगे। डोमेस्टिक छोटा है, छोटे को अगर बड़ा बनाना है, छोटे से अगर बड़े में जाना है तो कुछ चीज ऐड करेंगे, और क्या ऐड करेंगे, एनएफआईए ऐड कर देंगे, है ना।
नेशनल और डोमेस्टिक के बीच में डिफरेंस किस चीज़ का, NFIA का। नेशनल से अगर डोमेस्टिक में जाना है, बड़े से छोटे में जाना है, तो कुछ चीज़ माइनस करेंगे, माइनस क्या करते हैं, NFIA। और डोमेस्टिक से नेशनल में जाना है, छोटे से बड़े में जाना है, तो क्या चीज़ प्लस करेंगे, NFIA। ये चीज़ समझ में आ गई। अब लास्ट मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट। मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट, देखो मार्केट प्राइस होता है मार्केट में किसी सामान की क्या वैल्यू है ना, उसमें टैक्स इंक्लूड रहता है, उसमें टैक्स क्या रहता है, इंक्लूड रहता है। और फैक्टर कॉस्ट मतलब, फैक्टर कॉस्ट का मतलब एक सामान को बनाने में लागत कितनी आई, कॉस्ट कितनी आई। एग्जाम्पल के रूप में मैं बात करता हूँ, एग्जाम्पल में जैसे फैक्टर कॉस्ट मैं एग्जाम्पल के रूप में ऐसे मानता हूँ, जैसे मान लो समोसा है ना, एक एग्जाम्पल लेते हैं, समोसा है मान लो, है ना। अब समोसे के बनाने में कुछ कॉस्ट आती होगी, मान लो समोसे की बनाने में कॉस्ट आती है सारी चीज़, मान लो आटा है, आलू है ना, चटनी वगैरह सारी चीज़ हमने उसमें इंक्लूड कर दी। एक समोसे की कॉस्ट आती है मान लो 8 रुपये, एक समोसे की बनाने में कॉस्ट कितनी आती है, 8 रुपये। और ये आपने 11th में पढ़ा होगा कि कॉस्ट में नॉर्मल प्रॉफिट भी इंक्लूड रहता है, इसमें प्रॉफिट भी इंक्लूड है, नॉर्मल 1 रुपये या 1.5 रुपये जितने का भी प्रॉफिट होगा वो इसमें इंक्लूड रहता है। फैक्टर कॉस्ट 8 रुपये। अब मैं मार्केट प्राइस पता कैसे निकलता है, इसमें टैक्स भी तो लगता है, गवर्नमेंट को टैक्स भी तो पे करना पड़ेगा। अब जो रेस्टोरेंट में जितने भी हम मेन्यू देखते हैं उसमें सारी चीज़ टैक्स इंक्लूड रहती है ना। अब इसमें मान लो 2 रुपये का टैक्स लग रहा है, तो 10 रुपये का जो टोटल ये समोसा बैठा है ना, तो ये 10 रुपये का जो आया ये मार्केट प्राइस है इसका, मार्केट में ये प्राइस है। 8 रुपये की फैक्टर कॉस्ट जिसमें प्रॉफिट भी इंक्लूड है ना, और लास्ट में हम क्या ऐड कर देते हैं, टैक्स ऐड कर देते हैं, तो वो मार्केट में प्राइस आ जाता है। जैसे एक और एग्जाम्पल बताता हूँ, जैसे क्लिनिक प्लस है, क्लिनिक प्लस शैम्पू जो है सबको पता है 1 रुपये का आता है ना। 1 रुपये का जो क्लिनिक प्लस है उसमें लिखा रहता है ना ब्रैकेट में इंक्लूसिव ऑल टैक्सेस। अब ये मान लो 0.80 रुपये में बन के तैयार हो जाता है, 80 पैसे में बन के तैयार हो गया, और 20 पैसे मान लो इस पर टैक्स लग गया, 20 पैसे क्या लग गया इसमें, टैक्स। जब जाके ये 1 रुपये जो वैल्यू आई ना, ये जब जाके ये मार्केट वैल्यू आई, कॉस्ट कितनी है, ये फैक्टर कॉस्ट है, और ये जो वैल्यू आई है ये मार्केट प्राइस है। ये चीज़ समझ में आ गई। फैक्टर कॉस्ट में प्रॉफिट भी इंक्लूड रहता है ना, तो फैक्टर कॉस्ट जो सामान को बनाने में लागत आई और उसमें नॉर्मल प्रॉफिट भी इंक्लूड रहता है। मार्केट प्राइस में टैक्स भी इंक्लूड रहता है। फैक्टर कॉस्ट में और मार्केट प्राइस में अंतर किस चीज़ का है, टैक्स का, और उस टैक्स को नाम देते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्स। नेट इनडायरेक्ट टैक्स एक बार देखते हैं जल्दी से, मार्केट प्राइस बढ़ा है या फैक्टर कॉस्ट बढ़ा है, ये बताओ। मार्केट प्राइस बढ़ा है या फैक्टर कॉस्ट बढ़ा है, फैक्टर कॉस्ट तो कम होगा, उसमें टैक्स लगकर जो वैल्यू आ जाती है वो आता है मार्केट प्राइस। तो फैक्टर कॉस्ट बढ़ा है या मार्केट प्राइस बढ़ा है, मार्केट प्राइस बढ़ा है। इधर की चीज़ सारी बड़ी है और इधर की चीज़ सारी छोटी है। जैसे इधर ग्रॉस बढ़ा था, नेट छोटा था, नेशनल बढ़ा था, डोमेस्टिक छोटा था, ऐसे ही मार्केट प्राइस बढ़ा है, फैक्टर कॉस्ट छोटा है। तो इसके बीच में डिफरेंस किस चीज़ का है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स का, शॉर्ट में कह देते हैं NIT, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। अभी सारी चीज़ बताऊंगा इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है और नेट इनडायरेक्ट टैक्स कैसे निकलता है। एक चीज़ सुनाया, मार्केट प्राइस बढ़ा है या फैक्टर कॉस्ट बढ़ा है, मार्केट प्राइस बढ़ा है। बड़े से छोटे में जाएंगे तो क्या माइनस कर दें, NIT माइनस कर दें, नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस कर दें। और FC छोटा है, छोटे से अगर बड़े में जाएंगे, ध्यान से सुनना, छोटे से अगर बड़े में जाएंगे तो कुछ चीज़ प्लस करनी पड़ेगी, क्या प्लस कर देंगे, NIT प्लस कर देंगे। बड़े से छोटे में जाएंगे NIT माइनस, छोटे से बड़े में जाएंगे तो NIT प्लस। MP से FC में गए, MP बढ़ा है, बड़े से छोटे में जाएंगे तो माइनस करना पड़ेगा कुछ, तो माइनस क्या कर देंगे, NIT, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। और फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस में जाएंगे तो छोटे से बड़े में जा रहे हैं तो NIT क्या कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं। अभी NIT क्या है, NIT होता है नेट इनडायरेक्ट टैक्स। नेट इनडायरेक्ट टैक्स कैसा आता है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स NIT आता कैसे है, इनडायरेक्ट टैक्स में से, इनडायरेक्ट टैक्स जो होता है ना, इनडायरेक्ट टैक्स में से सारी सब्सिडीज माइनस कर देता है, इनडायरेक्ट टैक्स में से सारी सब्सिडीज माइनस कर देता है। सर ये इनडायरेक्ट टैक्स क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स समझते हैं, देखो इनडायरेक्ट टैक्स क्या है। इनडायरेक्ट टैक्स ये हमने 11th में ही पढ़ा हुआ है। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स ऐसे टैक्स होते हैं जो कि हम इनडायरेक्टली गवर्नमेंट को पे करते हैं। 2 टाइप के टैक्स होते हैं, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। बिल्कुल डिटेल में बता रहा हूँ, है ना, सारी चीज समझ लो ध्यान से। इनडायरेक्ट टैक्स होता है जो कि हम इनडायरेक्टली गवर्नमेंट को पे करते हैं, जो कि हम इनडायरेक्टली गवर्नमेंट को पे करते हैं, है ना, इनडायरेक्टली। जैसे एग्जाम्पल के रूप में जीएसटी क्या तुम गवर्नमेंट के घर जाते हो पे करने, है ना, या गवर्नमेंट के डायरेक्ट अकाउंट में जाती है, क्या हमारे अकाउंट से कट के डायरेक्ट गवर्नमेंट के अकाउंट में जीएसटी जाती है, नहीं। जीएसटी हम किसको देते हैं, जिससे हम सामान खरीद रहे हैं। जैसे कंज्यूमर है, मैं बिल्कुल डिटेल में बता रहा हूँ, कंज्यूमर है, कंज्यूमर जीएसटी किसको देता है, जिससे सामान खरीदा, शॉपकीपर को देता है ना, जो रिटेलर है। अब रिटेलर किसको देगा, होलसेलर को, होलसेलर किसको देगा, मैन्युफैक्चरर को, मैन्युफैक्चरर फिर गवर्नमेंट को जीएसटी देंगे। ऐसे ही इनडायरेक्टली तरीके से गवर्नमेंट के पास टैक्स आ रहा है तो उसको कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्स।
इनडायरेक्ट टैक्स में दो होते हैं, जीएसटी और कस्टम ड्यूटी। अब ये कस्टम ड्यूटी क्या है, देखो उधर जीएसटी लगता है देश के अंदर, देश के अंदर लगती है जीएसटी। अब वो तुमने पढ़ा होगा आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी, ये मानो देश के अंदर जो टैक्स लगता है जीएसटी। और दो देशों के बीच में जो टैक्स लगता है फिर जीएसटी नहीं लगती। जैसे इंडिया और चाइना के बीच में कोई ट्रेड चल रहा है, कोई व्यापार चल रहा है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट चल रहा है, तो जीएसटी नहीं लगती, फिर लगती है कस्टम ड्यूटी। क्या लगता है, कस्टम ड्यूटी। बिल्कुल सेम तरीके का टैक्स है, गुड्स एंड सर्विस खरीदने में बेचने में जो टैक्स लगता है वो होती है कस्टम ड्यूटी, है ना। देश के अंदर लगती है जीएसटी और देश के दो देशों के बीच में लगती है कस्टम ड्यूटी। इन दोनों को ऐड करके आ जाता है इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स कैसे आता है, इनडायरेक्ट टैक्स समझ में आ गया। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, फिर डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, डायरेक्ट टैक्स का मतलब होता है, डायरेक्ट टैक्स मतलब जो हम डायरेक्टली पे करते हैं गवर्नमेंट को, जैसे इनकम टैक्स, है ना, इनकम पे डायरेक्ट लगता है। हमारी इनकम हुई, हमारी इनकम है मान लो साल की 1 करोड़, तो 1 करोड़ पे जो टैक्स लगेगा वो डायरेक्टली हमारे अकाउंट से कट के, वो टीडीएस वगैरह जो इनकम टैक्स वगैरह है वो हमारे अकाउंट से डायरेक्टली कट के गवर्नमेंट के अकाउंट में जाएगा, ठीक है नहीं। तो डायरेक्टली जो पे करते हैं टैक्स वो डायरेक्ट टैक्स। और जैसे इनकम टैक्स हो गया, कॉर्पोरेट टैक्स हो गया, जो बिजनेस को टैक्स देना पड़ता है, कॉर्पोरेट टैक्स, आगे पढ़ेंगे ये सारी चीज़, ठीक है नहीं। तो ये समझ में आ गया इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है। इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब जो इनडायरेक्टली गवर्नमेंट को हम पे करते हैं, जिसमें जीएसटी आती है और कस्टम ड्यूटी आती है। पहले तो दुनिया भर के टैक्स लगते थे, अब तो सारे टैक्स हटाकर जीएसटी हो गया। पहले तो एंटरटेनमेंट टैक्स, सेल्स टैक्स, वैट वगैरह दुनिया भर की चीज़ थी, अब जीएसटी है। तो अगर देश के अंदर जो टैक्स लग रहा है वो जीएसटी, दो देशों के बीच में जो टैक्स लगता है वो कस्टम ड्यूटी। जब कस्टम से बाहर माल जाता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, तो कस्टम ड्यूटी लगती है। अब पढ़ते हैं सब्सिडीज के बारे में। इनडायरेक्ट टैक्स हमने जान लिया, अब देखते हैं सब्सिडीज क्या है। सब्सिडी मतलब होता है जो गवर्नमेंट गरीबों को देती है ना। देखो गवर्नमेंट, मैं तुम्हें बताऊं, गवर्नमेंट टैक्स लेती है और वो टैक्स का जो पैसा आता है उसमें से गरीबों की हेल्प करती है, गरीबों को अपनी तरफ से सब्सिडी देती है। जैसे सब्सिडी में होता है स्कॉलरशिप मिलती है ना, गरीबों के बच्चे, स्कॉलरशिप होता है जो गरीबों के बच्चे स्कूल कॉलेज में फीस नहीं दे पाते, तो गवर्नमेंट अपनी तरफ से कुछ सब्सिडी देती है ना। गवर्नमेंट सब्सिडी देती है स्कॉलरशिप, या ओल्ड एज पेंशन। ओल्ड एज पेंशन समझ में आता है ना, ये तो तुम्हें पता होगा, जो गरीब लोगों को पेंशन मिलती है, गरीबों को जो पेंशन मिलती है वो भी क्या है, सब्सिडी है, गवर्नमेंट अपनी तरफ से दे रही है, ठीक है। और एक होता है अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस। अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस का मतलब होता है जो बेरोजगार लोग हैं, बेरोजगार जो बेचारे लोग होते हैं, उनको घर चलाने के लिए गवर्नमेंट एक बेरोजगारी भत्ता देती है, ताकि 2-4 हज़ार 5 हज़ार, ताकि घर उनका चल सके, है ना, उनकी दाल रोटी चल सके। तो सब्सिडी में क्या आते हैं, स्कॉलरशिप, ओल्ड एज पेंशन, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस। गवर्नमेंट के पास टैक्स से पैसा आता है, ज़्यादातर टैक्स पता है किस कौन देता है, ज़्यादातर टैक्स अमीर लोग देते हैं। अमीर लोग रेस्टोरेंट में खाना खाने जा रहे हैं, टूरिस्ट प्लेस पे जा रहे हैं, है ना, मूवी वगैरह देखने जा रहे हैं, तो वहाँ से जीएसटी आती है, इनडायरेक्ट टैक्स आता है, बहुत अच्छा। और वो टैक्स का पैसा वो गरीबों में बढ़ जाता है ना, वो टैक्स का पैसा एज अ सब्सिडी बढ़ जाता है। जो बच जाता है वो नेट इनडायरेक्ट टैक्स है। नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स मतलब, नेट इनडायरेक्ट टैक्स मतलब आईटी माइनस सब्सिडीज। आईटी माइनस सब्सिडीज, आईटी क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स। नेट इनडायरेक्ट टैक्स कैसे आएगा, नेट इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब जो गवर्नमेंट को इनडायरेक्ट टैक्स मिला, गवर्नमेंट को मान लो इनडायरेक्ट टैक्स मिला 1200 करोड़ का, गवर्नमेंट ने सब्सिडी में, मान लो सब्सिडी में गवर्नमेंट का खर्च हो गया मान लो 500 करोड़, तो 700 करोड़ जो बचा वो नेट इनडायरेक्ट टैक्स है ना। जो एमपी और एफसी में जो डिफरेंस होता है वो किसका होता है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। ये चीज मैंने बता दी। एनआईटी कैसे आता है, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज, ठीक है नहीं। इनडायरेक्ट टैक्स कौन से होते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स जीएसटी और कस्टम ड्यूटी होते हैं, ठीक है। आगे सब्सिडी, जैसे सब्सिडी, ओल्ड एज पेंशन, स्कॉलरशिप, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस और दुनिया भर की, है ना। तो ये समझ में आ गया। तो सिंपल सी बात है, एमपी से एफसी में जाएंगे तो माइनस एनआईटी, और एफसी से एमपी में जाएंगे तो प्लस एनआईटी। एनआईटी आता कैसे है, आईटी माइनस सब्सिडीज, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। इनडायरेक्ट टैक्स में क्या क्या चीज आती है, जीएसटी, कस्टम ड्यूटी, और सब्सिडीज में क्या क्या चीज आती है, ओल्ड एज पेंशन, स्कॉलरशिप और अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस। ये चीज समझ में आ गई। ये डिटेल में मैंने क्यों बताया, ताकि आप क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से कर पाओ। ये सारी चीज बिल्कुल डिटेल में बताना जरूरी था। अब अपने कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर लेते हैं एक बार जल्दी से। ग्रॉस और नेट, ग्रॉस से नेट में जाएंगे, बताओ जल्दी से क्या होता है, ग्रॉस से नेट में जाएंगे, ग्रॉस बड़ा है, बड़े से छोटे में जाएंगे तो क्या करते हैं, माइनस डेब, और नेट छोटा है, नेट से ग्रॉस में जाएंगे तो प्लस डेब। डेब के दूसरे दो नाम, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल और एसेट रिप्लेसमेंट कॉस्ट। नेशनल बड़ा है, डोमेस्टिक छोटा है, नेशनल से डोमेस्टिक में जाएंगे तो माइनस एनएफआई है, और डोमेस्टिक से नेशनल में जाएंगे तो छोटे से बड़े में जा रहे हैं तो प्लस एनएफआई है। एनएफआई आता कैसे है, एनएफआई का मतलब होता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नेट हमने बाहर से कितना पैसा कमाया वो कैसा आएगा, फीफा माइनस फीटा, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। एमपी से एफसी में जाएंगे, एमपी बड़ा है, एफसी छोटा है, एमपी से एफसी में जाएंगे तो माइनस एनआईटी,
और एफसी से एमपी में जाएंगे तो प्लस एनआईटी। एनआईटी क्या है? एनआईटी होता है नेट इनडायरेक्ट टैक्स, आता कैसे? आईटी माइनस सब्सिडीज। आईटी में क्या क्या चीज आती है? आईटी मतलब इनडायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स में जीएसटी और कस्टम ड्यूटी आती है। सब्सिडीज मतलब जो गवर्नमेंट सब्सिडी देती है अपनी तरफ से, उसमें 3 चीज जनरली आती है, स्कॉलरशिप, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस और ओल्ड एज पेंशन। ठीक है, अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। ये हमेशा याद रखना, नेशनल इनकम वाला एनएनपीएफसी, नेशनल इनकम वाला एनएनपीएफसी और डोमेस्टिक इनकम वाला एनडीपीएफसी। नेट और डोमेस्टिक का फर्क होता है बस यहाँ पर। एक क्वेश्चन करते हैं हम जल्दी से, क्वेश्चन जब समझ में आएगा अभी एक चीज समझानी है। क्या लिखा है? कैलकुलेट जीएनपीएफसी। मैंने तुम्हें बताया था ना, दुनिया भर के कंपोनेंट होते हैं, 8 कंपोनेंट होते हैं जिससे नेशनल इनकम निकलती है। अब हमें क्या निकालना है उसमें से? जीएनपीएफसी। पहले बताओ जीएनपीएफसी का पूरा नाम। जी मतलब ग्रॉस, एन मतलब नेशनल, पी मतलब प्रोडक्ट, एट फैक्टर कॉस्ट। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट हमें निकालना है। अभी अभी समझ में आएगी सारी चीज। अब एनडीपी एमपी हमें गिवन है। देखो हमें 8 कंपोनेंट पता होते हैं, 8 कंपोनेंट होते हैं, कोई सा भी हमें एक गिवन होगा और हमें बचे हुए निकालने होंगे। एक गिवन क्या है? एनडीपी एमपी गिवन है, एनडीपी एमपी गिवन है। अब हम कोई सा भी कंपोनेंट निकाल सकते हैं, हमारे पास ये चीजें होनी चाहिए, बाकी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। बड़े ध्यान से समझना है एनजी, बड़े ध्यान से समझना। जो भी चीज हमें निकालनी होती है, जैसे हमें क्या निकालना है? जीएनपीएफसी निकालना है। जीएनपीएफसी हमें निकालना है तो सबसे पहले उसको लिखते हैं। जीएनपीएफसी निकालना है तो जीएनपीएफसी को सबसे पहले लिख देंगे। जीएनपीएफसी निकालना है तो जीएनपीएफसी को लिख दिया। अब जो भी चीज हमें गिवन होती है, एक चीज बस हमें गिवन होनी चाहिए, कोई सा भी एक कंपोनेंट। 8 कंपोनेंट पड़े थे, 8 कंपोनेंट में से कोई सा भी एक गिवन होगा तो हम निकाल सकते हैं, है ना। तो एनडीपी एमपी गिवन है, एनडीपी एमपी, एनडीपी एमपी गिवन है। ध्यान से सुनना, जो चीज हमें निकालनी है सबसे पहले उसे लिखते हैं, और जो चीज हमें गिवन है उन 8 कंपोनेंट में से जो चीज हमें गिवन है उसे लिखते हैं बाद में। एनडीपी एमपी, एनडीपी एनडीपी एमपी गिवन है। जो चीज हमें निकालनी है उसे पहले लिखेंगे और जो चीज हमें गिवन है उसे बाद में लिखेंगे। अब सुनना बताऊं कैसे। ये चीज हमें गिवन है और हमें इस चीज को इसमें कन्वर्ट करना है, हमें इस चीज को क्या करना है? इसमें कन्वर्ट करना है। ध्यान से सुनना, अभी हमने पढ़ा था ये एन, जो शुरुआत का एन होता है वो नेट होता है। नेट, नेट से हमें क्या बनाना है? ग्रॉस बनाना है। नेट से ग्रॉस में बनाना है। नेट से ग्रॉस कैसे बनाते हैं? नेट छोटा होता है, नेट से ग्रॉस में कैसे जाएंगे? नेट छोटा है, छोटे से बड़े में जाते हैं तो क्या प्लस करते हैं? अभी पढ़ा था हमने, डेप्रिसिएशन प्लस करते हैं। क्या प्लस करते हैं? डेप्रिसिएशन। ध्यान से सुनना, नेट छोटा है, छोटे से बड़े में जा रहे हैं, नेट से ग्रॉस में जा रहे हैं, नेट से ग्रॉस में जाते हैं तो डेप्रिसिएशन को क्या कर देते हैं? प्लस कर देते हैं। ठीक है, ये समझ में, इस चीज को इसमें कन्वर्ट कर रहे हैं। दूसरा डी क्या होता है? डी होता है डोमेस्टिक। डोमेस्टिक से नेशनल में जा रहे हैं, अगर डोमेस्टिक से नेशनल में जा रहे हैं, डोमेस्टिक छोटा होता है, छोटे से बड़े में जा रहे हैं, डोमेस्टिक से नेशनल में जा रहे हैं, छोटे से बड़े में जा रहे हैं तो क्या करेंगे? प्लस करेंगे, एनएफआईए, है ना। डोमेस्टिक से नेशनल में जाते हैं, छोटे से बड़े में जाते हैं तो प्लस कर देते हैं, एनएफआईए। और एमपी मतलब बड़ा है, एमपी होता है बड़ा। एमपी से फैक्टर कॉस्ट में जा रहे हैं, एमपी से फैक्टर कॉस्ट में, एमपी बड़ा है, बड़े से छोटे में जा रहे हैं तो क्या कर देते हैं? माइनस करते हैं, एनआईटी। बड़े से छोटे में जाते हैं तो कुछ माइनस करते हैं। सिंपल सी बात समझ में आ गई। नेट से क्रॉस में गए, छोटे से बड़े में गए, डेप्रिसिएशन प्लस। डोमेस्टिक से नेशनल में गए तो छोटे से बड़े में जा रहे हैं तो एनएफआईए प्लस। एमपी बड़ा है, बड़े से छोटे में जाएंगे तो एनआईटी माइनस। ये चीज समझ में आ गई। अब सुनते हैं, अब इसे कर लेते हैं। सारी चीजें हमें गिवन है। एनडीपीएमपी कितना गिवन है? एनडीपीएमपी हमें कितना गिवन है? 25,000। तो एनडीपीएमपी कितना गिवन है? 25,000। ठीक है, प्लस कर देंगे डेप्रिसिएशन। देखो इधर कहीं डेप्रिसिएशन है? बिल्कुल है। डेप्रिसिएशन की वैल्यू कितनी है? 5,000। तो 5,000 को प्लस कर देते हैं, डेप्रिसिएशन को प्लस कर दिया। एनएफआईए, एनएफआईए, एनएफआईए कहीं है? एनएफआईए वैसे तो नहीं दिया, लेकिन अगर एनएफआईए नहीं दिया होता तो कैसे निकालते हैं? फीफा माइनस फीटा, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। फीफा माइनस फीटा, तो फीफा कितना है जल्दी बताओ? फीफा कितना है? फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कितना है? 400। फीफा है 400, माइनस क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे फीटा, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड मतलब अब्रॉड ही होता है, तो वो कितना है? 600। तो देखो हम बाहर से कमा के लेके आए 400 करोड़ और वो हमारे यहाँ से 600 करोड़ ले गए, तो एनएफआईए माइनस में भी हो सकता है। ठीक है नहीं, फीफा माइनस फीटा हो गया, माइनस एनआईटी। एनआईटी नेट इनडायरेक्ट टैक्स। नेट इनडायरेक्ट टैक्स हमें वैसे डायरेक्ट नहीं गिवन। एनआईटी अगर डायरेक्ट गिवन नहीं होता तो फॉर्मूला क्या होता है? आईटी माइनस सब्सिडीज, आईटी माइनस सब्सिडीज। बड़े ध्यान से समझना, नेट इनडायरेक्ट टैक्स हमें गिवन नहीं है तो फॉर्मूला क्या होता है? आईटी माइनस सब्सिडीज। इनडायरेक्ट टैक्स हमें गिवन है क्या? इनडायरेक्ट टैक्स में एक भी आइटम गिवन नहीं है। जब इनडायरेक्ट टैक्स गिवन नहीं है तो मैं मान लेता हूँ 0। इनडायरेक्ट टैक्स जब गिवन नहीं है तो जो चीज गिवन नहीं होती इसको 0 मान लेते हैं, ये भी ध्यान रखना है। इनडायरेक्ट टैक्स गिवन नहीं है तो 0, माइनस सब्सिडीज कितना है? सब्सिडीज गिवन है 30, सब्सिडीज कितना है? 30। तो एनआईटी कितना आ गया? माइनस 30। ये माइनस में ऑलरेडी है, ये माइनस में ऑलरेडी है और माइनस 30 ये वैल्यू भी आई है। अब देख ध्यान से सॉल्व कर रहे हैं इसे। 25,000 और 5,000 ये 30,000 हो गया। ठीक है, 400 में से 600 गए तो 400 में से 600 गए तो माइनस का 200,
और माइनस माइनस प्लस हो जाता है, प्लस का 30। ठीक है, अब सुनना ध्यान से इधर, 30,000 तो ये है ही, 200 में से 30 गए, 200 में से 30 गए 170, और माइनस की वैल्यू आएगी क्योंकि बड़ा साइन माइनस का है। 170 माइनस कर दें, 170 माइनस कर दो तो 29,830। 29,830 ये पता है क्या है, ये आया GNPFC। GNPFC 29,830 आ गया। ये चीज समझ में आ गई आपको? जल्दी से अगले क्वेश्चन पे चलते हैं ताकि और ज्यादा अच्छे तरीके से समझ में आए। इतने सारे क्वेश्चन करा दूंगा ताकि आपको बिल्कुल समझ में आने वाला है। अगर समझ में ना आए ना तो वीडियो को डिसलाइक कर देना, ये मान लो। आगे क्या निकालना है, कैलकुलेट नेशनल इनकम एंड GNPMP। अभी मैंने बताया था नेशनल इनकम का मतलब, नेशनल इनकम का मतलब NNPFC, ध्यान रखना। नेशनल इनकम मतलब क्या निकालना है, NNPFC निकालना है, और हमें क्या निकालना है, GNPMP निकालना है। दो पार्ट है इसके, तो कुछ ना कुछ कंपोनेंट दिया होगा। क्या दिया है, NDPMP दिया है। NDPMP कितना दिया है, 114, है ना। अब सुनते हैं, सबसे पहले NNPFC निकालते हैं। सबसे पहले क्या निकालते हैं, NNPFC। मैंने अभी बताया जो चीज हमें फाइंड आउट करनी होती है सबसे पहले उसको लिखते हैं। क्या चीज हमें निकालनी है, नेशनल इनकम। नेशनल इनकम का मतलब NNPFC निकालना है, तो पहले लिख देंगे NNPFC को। अब इक्वल टू के बाद क्या लिखते हैं, जो चीज हमें गिवन होती है। गिवन क्या है हमें, NDPMP। गिवन क्या है हमें, NDPMP गिवन है। अब बिल्कुल ध्यान से सुनना, जो चीज गिवन है उसको क्या बनाना है, ये बनाना है जो चीज हमें निकालनी है। मतलब यहां से इधर जाते हैं, ये ध्यान रखना, बच्चे गलती कर देते हैं इधर से इधर, तो सारी चीज गलत हो जाती है। जो चीज हमें गिवन है उसको हमें किस में कन्वर्ट करना है, इसमें कन्वर्ट करना है। ये N है, N मतलब नेट, इधर भी N है नेट, तो ये तो सेम है, कोई अंतर ही नहीं है। नेट है, नेट है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई अंतर नहीं आएगा। यहाँ पर अगला वर्ड क्या है, डोमेस्टिक। डोमेस्टिक से क्या कन्वर्ट करना है, नेशनल। डोमेस्टिक छोटा होता है, छोटे से बड़े में जाते हैं, डोमेस्टिक से बड़े में जा रहे हैं। डोमेस्टिक छोटा है, छोटे से बड़े में जाएंगे, तो क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे NFI। याद है ना, डोमेस्टिक में नेशनल क्या करना पड़ेगा, डोमेस्टिक को नेशनल में कन्वर्ट करने के लिए NFI को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। MP क्या होता है, बड़ा होता है, बड़े से छोटे में जाने के लिए, बड़े से छोटे में जाने के लिए क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, NIT। ये बात समझ में आई नहीं आई, बस अब कर देते हैं इसको। बताओ NDPMP कितना गिवन है, NDPMP कितना गिवन है, 114। NFI कितना गिवन है, NFI नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस का 1 है। ध्यान से सुनना, -1 है तो ब्रैकेट में लिखना, है ना। NFI माइनस का दे रखा है 1, तो माइनस का है। NIT कितना गिवन है, NIT नेट एंड डायरेक्ट टैक्स 12 है, तो माइनस और 12। ठीक है, अब सुनना इधर, 114 -1 और -12, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, 12 और 1 13 हो जाएगा, साइन आएगा माइनस का ही। माइनस माइनस प्लस हो गया, 12 और 1 13, साइन माइनस का ही आएगा क्योंकि दोनों साइन माइनस के। 13 माइनस कर दो, 114 में से 13 गए तो 101 सगुन आ गया हमारा ये, है ना। समझ में आ गई बात। अब सुनो यार, इसका अगला पार्ट भी है, क्या निकालना है, GNPMP। क्या निकालना है, GNPMP। इसे छोटा कर लेते हैं थोड़ा, ठीक है। सेकंड पार्ट में मैं क्या निकालना है, इधर कर देता हूँ मैं। सेकंड पार्ट में क्या निकालना है, GNPMP निकालना है। जो चीज निकालनी होती है उसे सबसे पहले लिखते हैं, GNPMP निकालना है। और हमें क्या गिवन है, क्या गिवन है हमें NDPMP गिवन है, हमें NDPMP गिवन है ना। NDPMP गिवन है और हमें GNPMP निकालना है। इस चीज को हमें इसमें कन्वर्ट करना है। नेट से ग्रॉस में जाएंगे तो नेट छोटा होता है, छोटे से बड़े में जाते हैं तो सर प्लस करते हैं, डेप्रीशिएशन शॉर्ट में लिख दिया डेप। डोमेस्टिक छोटा है, छोटे से बड़े में जाना है, छोटे से बड़े में जाना है। डोमेस्टिक को नेशनल में कन्वर्ट करना है, छोटे से बड़े में कैसे जाते हैं, प्लस कर देते हैं। क्या प्लस कर देते हैं, NFI को प्लस कर देते हैं। प्लस नहीं, अभी हमें क्या पता चल गया, प्लस है माइनस है। NFI MP से MP में जाना है, कोई चेंज नहीं आएगा, MP और MP सेम है, ठीक है नहीं। आप सुनना बड़े ध्यान से। NDPMP हमें कितना गिवन है, NDPMP कितना गिवन है, 114 प्लस डेप्रीशिएशन। डेप्रीशिएशन का दूसरा नाम दिया है कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। डेप्रीशिएशन का मतलब दूसरा नाम है 13 दिया है, तो डेप्रीशिएशन को प्लस कर देंगे। और NFI कितना गिवन है, NFI हमें गिवन है -1, तो -1 आ गया ये, तो कर देते हैं 114। 13 में से 1 गया तो प्लस माइनस माइनस, 13 में से 1 गया तो 12, 12 को ऐड कर दो, 12 को ऐड करेंगे तो 126, 126 आ गया ये चीज समझ में आ गई, ये चीज हमें समझ में आ गई। अब जल्दी से अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है, ध्यान से देखते हैं। अगले क्वेश्चन में निकालना है हमें NDPFC और NNPFC। NDPFC और NNPFC निकालना है, तो करते हैं जल्दी से क्वेश्चन। हमें जरूर एक कंपोनेंट दिया होगा, GNPMP दिया है, GNPMP दिया है तो कन्वर्ट कर लेंगे। जल्दी से देखते हैं। सबसे पहले जो चीज निकालनी है, फाइंड आउट करनी है हमें, उसको हम सबसे पहले लिखते हैं
NDPFC ये लिख दिया हमने। और जो चीज़ हमें गिवन होती है उसको हम बाद में लिखते हैं। GNPMP हमें गिवन है तो GNPMP लिख देंगे, GNPMP लिख देंगे। ये चीज़ समझ में आ गई। आप सुनो, जो हमें गिवन है उसको हमें ये बनाना है, तो ग्रॉस से नेट में जाएंगे, ग्रॉस बड़ा होता है, बड़े से छोटे में जाएंगे, बड़े से छोटे में जाएंगे तो क्या कर देंगे, बड़े से छोटे में जाएंगे तो माइनस कर देंगे डेप्रिसिएशन। ये तो बात समझ में आ गई होगी, अब तो थोड़ा बहुत ध्यान आ गया होगा। ग्रॉस बड़ा है, बड़े से छोटे में जाएंगे, माइनस कर देंगे डेप्रिसिएशन। नेट नेट नहीं सॉरी नेशनल, नेशनल से डोमेस्टिक में जाएंगे, नेशनल बड़ा है, बड़े से छोटे में जाएंगे तो माइनस कर देंगे, और क्या माइनस करेंगे, NFIA। और लास्ट MP बड़ा है, बड़े से छोटे में जाएंगे, MP में से FC में जाएंगे, बड़े से छोटे में जाते हैं तो माइनस कर देंगे NIT। तीनों चीज माइनस कर देंगे। अब जल्दी से वैल्यू पुट कर लेते हैं। GNPMP कितना है, GNPMP हमें 200 दिया है तो GNPMP लिख दिया 200, माइनस क्या कर देंगे डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन कितना है 10, डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया, माइनस NFIA, NFIA क्या है, NFIA माइनस का 4 दिया है तो NFIA माइनस का 4, ध्यान से सुनना, माइनस यहाँ ऑलरेडी है और माइनस का 4 है ये तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। NIT, NIT डायरेक्ट नहीं गिवन, लेकिन NIT का फॉर्मूला हमें पता है, NIT होता है IT माइनस सब्सिडीज, IT माइनस सब्सिडीज। IT कितना है, IT कितना है, IT है 20, 20 माइनस सब्सिडीज कितना है, सब्सिडीज कितना है 4, तो 20 में से 4 जाएंगे तो वो 16 आ जाएगा NIT। अब देखते हैं, जल्दी से कर लेते हैं इसको। 200 में से 10 गए तो 190, माइनस माइनस प्लस का 4, और माइनस 20 में से 4 गए तो 16, ठीक है। 16 में से 4 गए तो माइनस का 12, माइनस का 12 इसमें माइनस कर दो 12 तो कितना आएगा 178 आ गया, 178 आ गई। ये चीज समझ में आ गई। सेकंड पार्ट भी जल्दी से निकाल लेते हैं। NNPFC निकालना है, NNPFC निकालना है, NNPFC इधर कर लेंगे फिर। हमें क्या निकालना है, NNPFC निकालना है, NNPFC निकालना है, NNPFC सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट कर रहे हैं, NNPFC निकालना है। और क्या चीज गिवन है, अब तो हमारे पास ये भी गिवन है, NDPFC गिवन है, या तो इससे भी निकाल सकते हैं या उससे भी निकाल सकते हैं, दोनों से आंसर सेम आने वाला है ना, चाहे उससे निकाल लो चाहे इससे निकाल लो। NDPFC आ गया, उससे भी कन्वर्ट करके निकाल सकते हैं, और जो हमारे पास गिवन है क्वेश्चन में उससे भी कन्वर्ट करके निकाल सकते हैं। तुम्हारी इच्छा है तो मैं किससे निकालना है ना, मैं चलो क्वेश्चन में जो गिवन है उससे निकाल लेता हूँ, दोनों से निकाल के दिखा देता हूँ। चलो GNPMP, GNPMP से निकालते हैं, GNPMP को इसमें कन्वर्ट करते हैं। ग्रॉस से नेट में जाएंगे तो जल्दी बताओ, ग्रॉस से नेट में जाएंगे तो माइनस डेप, नेशनल से नेशनल में गए कोई दिक्कत नहीं है, कोई चेंज नहीं आएगा। MP से FC में जाएंगे तो MP से FC में जाएंगे तो MP से FC, बड़े से छोटे में जाएंगे तो माइनस NIT। तो GNPMP कितना है, GNPMP हमें 200 गिवन है तो 200 माइनस डेप कितना है, डेप है 10, और NIT कैसा आएगा, NIT हमने निकाला था 20 में से 4 गए तो 16 आया था, 16 और 10 ये माइनस माइनस प्लस हो जाता है, 16 और 10 26, 26 माइनस कर दो इसमें से, 200 में से 26 गए तो 200 में से 26 गए तो 174 आ गया, 174 आ गया। अब इससे भी निकाल के देख लेते हैं। NDPFC है, एक कंपोनेंट है तो कुछ कुछ भी निकाल सकते हैं हम, NDPFC से भी निकाल के देख लेते हैं जल्दी से, सेम आएगा, किसी से भी निकालो। क्या निकालना है हमें, NNPFC है ना, और लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, NNPFC निकालना है, किससे निकालना है, NDPFC से, तो NDPFC याद करो, NDPFC क्या होता था, डोमेस्टिक इनकम, और ये क्या है, नेशनल इनकम। क्या प्लस करेंगे, सिंपल, NRN सेम है, FC सेम है, डोमेस्टिक से नेशनल में जाते हैं तो प्लस NFIA करते हैं, डोमेस्टिक इनकम में बस NFIA जोड़ेंगे तो नेशनल इनकम आ जाएगी। डोमेस्टिक इनकम कितनी आई थी 178, कितना आया था 178, NFIA जोड़ देंगे, NFIA कितना है इसमें, NFIA -4 है, -4 कर दो, प्लस माइनस माइनस, 178 में से 174 गए तो नहीं, 178 में से 4 गया तो 174 आ गया, है ना, दोनों में आंसर सेम आएगा। ये चीज़ समझ में आ गई। अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज़ उसमें कमेंट में जरूर बताना कि हाँ सर समझ में आ गया आपका पढ़ाया हुआ, ठीक है। कैलकुलेट GNPMP और GDPMP ये निकालना है हमें। दिया क्या है, NDPFC दिया है, पहले से खुद करके देखो आप क्वेश्चन को, स्क्रीनशॉट ले लो, होप सो आपने कर लिया होगा। अब मैं एक बार बता देता हूँ, GDPMP और GNPMP निकालना है, और हमें गिवन क्या है, NDPFC, ठीक है। इसको थोड़ा मैं मिनिमाइज कर लेता हूँ, तू भाई इधर चला जा, इधर कर लेते हैं।
हमें सबसे पहले क्या निकालना है, GDP-MP। GDP-MP निकालना है। GDP-MP हमें निकालना है और हमें गिवन क्या है, गिवन क्या है, NDP-FC गिवन है, NDP-FC गिवन है। बस अब कन्वर्ट कर लेते हैं, नेट से ग्रॉस में जाते हैं, छोटे से बड़े में जाते हैं तो प्लस डेप, डोमेस्टिक से डोमेस्टिक में जाएंगे तो कुछ नहीं चेंज आएगा, और फैक्टर कॉस्ट छोटा होता है, छोटे से बड़े में जाएंगे तो प्लस NIT, है ना। FC से MP में जाएंगे तो प्लस NIT। अब कर लेते हैं NDP-FC कितना है, NDP-FC 300 है, NDP-FC 300। डेप्रिशिएशन कितना है, डेप्रिशिएशन कितना है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल दिया है ना, यही डेप्रिशिएशन होता है 70। और NIT कैसे आएगा, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। नेट इनडायरेक्ट टैक्स कैसे आता, IT माइनस सब्सिडीज, बड़े ध्यान से समझना, IT माइनस सब्सिडीज। इनडायरेक्ट टैक्स क्या गिवन है, इनडायरेक्ट टैक्स वैसे डायरेक्टली गिवन नहीं है, लेकिन गुड्स एंड सर्विस टैक्स क्या होता है, अभी बताया था, इनडायरेक्ट टैक्स होता है। तो ये 20 इनडायरेक्ट टैक्स है। सब्सिडीज में क्या दिया है, सब्सिडीज में बस एक दिया है, ओल्ड एज पेंशन 30, तो 20 माइनस 30 कर देंगे, IT माइनस सब्सिडीज कर दिए। अब कर लेते हैं इसे टोटल, 300 प्लस 70, 20 में से 30 गए तो माइनस का 10, 70 में से 10 गए तो 60, 60 और 300, 360, 360 आ गया ये, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गई। अब जल्दी से निकाल लेते हैं GNP-MP, GNP-MP, GNP-MP सेकेंड पार्ट। अब GNP-MP या तो इससे निकाल सकते हैं या उससे निकाल सकते हैं, तुम्हारी मर्जी। मैं इससे निकाल देता हूँ, GDP-MP है, GDP-MP है हमारे पास, GDP-MP आ चुका है, इससे GNP-MP निकालें। G और G सेम है, MP सेम है, बस डोमेस्टिक से नेशनल में जाना है। डोमेस्टिक से नेशनल में जाते हैं तो क्या करते हैं, छोटे से बड़े में जा रहे हैं तो प्लस NFIA कर देते हैं। तो GDP-MP कितना आया, 360, 360 में NFIA प्लस कर दो। NFIA कितना है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कैसे आता है, फीफा माइनस फीटा, ये फीफा है और ये फीटा है। 26 में से 25 गए तो, सॉरी 25 में से 15 गए तो, 25 में से 15 गए तो 10 आ गया, 25 में से 15 गए तो 10 आ गया, 10 इसमें प्लस कर दो, 370 आ गया, 370, है ना। ये बात समझ में आ गई। बिना टाइम वेस्ट करे जल्दी से करते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में लिखा है GNP-FC और NDP-MP निकालना है, GNP-FC और NDP-FC निकालना है ना। नेशनल इनकम हमें गिवन है, नेशनल इनकम का मतलब NNP-FC, NNP-FC हमें गिवन है। एक पार्ट गिवन है तो बस हमसे कुछ भी पूछ लो, है ना। तो कर लेते हैं जल्दी से इसे, दो चीज निकालनी है तो दो पार्टीशन कर देता हूं मैं। इसका पहला पार्ट क्या निकालना है हमें, GNP-FC, GNP-FC निकालना है, GNP-FC निकालना है, GNP-FC निकालना है। और गिवन क्या है, NNP-FC गिवन है, NNP-FC गिवन है। नेट से ग्रॉस में जाने के लिए, नेट से ग्रॉस में जाएंगे तो प्लस NFI, नेट से ग्रॉस में जाएंगे तो प्लस डेप। नेशनल और नेशनल कोई चेंज नहीं आएगा, नेशनल नेशनल सेम है, FC और FC में भी कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। तो बस डेप प्लस कर देंगे, NNP-FC और GNP-FC में कोई चेंज नहीं है, बस डेप का अंतर है। तो NNP-FC कितना गिवन है, 250, और उसमें डेप प्लस कर दो, डेप्रिसिएशन का दूसरा नाम कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल 10 उसमें प्लस कर देंगे तो 260 आ गया, 260 आ गया, ठीक है। नहीं बहुत आसानी से आ गया ये तो। अब सेकंड पार्ट निकाल लेते हैं, NDP-MP, NDP-MP, NDP-MP निकालते हैं। और गिवन क्या है, NNP-FC गिवन है। N और N नेट सेम है, नेशनल से डोमेस्टिक में जाएंगे तो माइनस NFIA, और FC से MP में जाएंगे तो प्लस NIT। कर लेते हैं जल्दी। NNP-FC कितना है, NNP-FC कितना है, NNP-FC 250 है। NFIA कितना है, NFIA नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड 75, और NIT कितना है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स कैसे आता है, IT माइनस सब्सिडीज। IT कितना है, इनडायरेक्ट टैक्स हमें दो, इनडायरेक्ट टैक्स GST दिया है, और कस्टम ड्यूटी का दूसरा नाम इंपोर्ट ड्यूटी भी होता है। इंपोर्ट कर रहा है, दो देशों के बीच में इंपोर्ट होता है तो कस्टम ड्यूटी लगता है ना। तो ऐसे दूसरे नाम भी दिए होंगे तो कंफ्यूज नहीं होना, GST और कस्टम ड्यूटी ये दोनों को मिलाकर टोटल टैक्स कितना है, टोटल इनडायरेक्ट टैक्स 150, है ना, 125 और 25 150। और सब्सिडीज क्या है, सब्सिडीज में 30 दिया है, तो सब्सिडीज कितनी है 30। तो कर लेते हैं इसे जल्दी से, 250 में से 75 गए तो 250 में से 75 गए तो 175, प्लस 150 में से 30 गए तो 120, 120 इसमें ऐड कर देंगे तो 190, 295, सिद्धू मूसे वाला 295, समझ में आ गया, 295। चलिए आज के लेक्चर में हमने अपने सारे न्यूमेरिकल कर लिए, जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट थे मैंने आपको बता दिए। अब आगे के लेक्चर में हम प्रोडक्शन मेथड, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर को बिल्कुल अच्छे तरीके से समझेंगे। अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज उसे सब्सक्राइब कर लेना।
आज के लेक्चर में बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं प्रोडक्शन मेथड के साथ। थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड हैव अ नाइस डे।